नॉर्मल टेबल पे आप देखो ना, यहाँ कोई फिल्म बन रही है, वहाँ कोई फिल्म बन रही है, यहाँ कोई फिल्म बन रही है, और सब वेले बैठे हैं सारे एक्टर्स, काम किसी के पास नहीं है, फिल्में बन रही है चारों तरफ। Everything that could go wrong did go wrong. नहीं तो हमको तो यही सिखाया गया ना, ये सब टैबू है, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, ये इसका क्या करोगे तुम। मेरा ये था कि अगर मैंने कुछ ठान लिया है करना तो मैं कर देता था। अनुराग कश्यप इन सब की फिल्में आ चुकी थी, तब तक ये थोड़ा रियल सिनेमा, रियल कैरेक्टर्स, यू नो, और मुझे भी बड़ा मजा आता था वो सब में। Aloha, namaste, and welcome to Beyond the Spotlight with Garima. Our guest for today is the very, very talented actor Mayur More. You've seen him in your favorite show Kota Factory. He's also done a web series called Slum Golf and Filmfare nominated Black, White and Grey, A Girlfriend Chore, Anarkali of Ara, Sachin, A Billion Dreams, Angrezi Majhar and Shamchi Ai, which got National Award for Best Film. And now he's here today with us to talk about mental and emotional well-being in the entertainment industry and how he navigates with it. Welcome, Mayur. Thank you so much for being here. Thank you, Garima. I've told them about your work only. Why don't you tell us about your journey, how it started for you and where you are right now? So it all started in Mumbai only. I'm from Mumbai, born in Surat, but brought up in Mumbai. And until one point, I had no idea कि मेरे को क्या करना है लाइफ में. तो उसका बहुत प्रेशर था मेरे पे कि मुझे यार पता ही नहीं, बाकी सबको सब पता है कि इसको ये करना है, उसको वो करना है, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है. तो मैं लोगों की चीजें, अगर तुमने कुछ आज बोला है तो मैं वही जाके किसी के आगे रिपीट कर देता था कि दिस साउंड्स वेरी कूल, कि आई वांट टू गो इन नेवी, ओ या मुझे कुछ वो एयर होस्टेस और ऐसा कुछ, हाँ कैबिन क्रू में जाना है, और ये सब करता था. तो ये सब होता था. और जब मैंने पहली बार थिएटर देखा तब मुझे समझ में आया कि यार ये है, ये करना है मुझे. दिस इज वेयर आई कैन एक्सप्रेस माई थिंग्स एंड एक्सप्रेस माई फीलिंग्स. तो उससे पहले मैं बड़ा सहमा नहीं कह सकता मैं, बट जो मुझे मजा आता है ना कहने में, या जिस चीज़ों के बारे में बात करने में जो मजा आता है, वो मुझे थिएटर के बाद ही महसूस हुआ था. कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आया वो एक्चुअली थिएटर के बाद से हुआ. खुल गया एकदम. हाँ, खुल गया मैं एकदम. वो दिखता है. तो ऐसा उस मोमेंट में क्या हुआ when you did your first theater that you were like कि ये कैसे पता चला? यार क्या होता था ना, मैं मतलब अभी मुझे पहले से नहीं पता था कि मैं I want to become an artist और an actor और ऐसा सब. और मेरे घर पे भी ऐसा कोई माहौल नहीं था जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट फिल्म्स एंड प्लेज एंड व्हाटएवर, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है बॉम्बे का कल्चर जो है वो काफी वैसा वाला है जहाँ पे लोग प्लेज वगैरह देखने जाते हैं, और है भी बहुत सारा एलिट जो है हमारा बॉम्बे का, तो वो ज्यादातर जाता है प्लेस वगैरह देखने के लिए. पर मेरे को कुछ ऐसा याद नहीं कि जिसमें हम लोग कई प्ले वगैरह देखने के लिए गए हैं, तो ऐसा कोई एक्सपोजर था नहीं मेरे पास. तो शायद मैंने पहली बार ही स्टेज देखा था. उससे पहले तक मेरी जो आपकी एक इमेजिनेशन होती है ना, इमेजिनरी वर्ल्ड जो होता है, वो ब्रेक हुआ. आई वाज लाइक फक, यहाँ माइक लगता है, अच्छा यहाँ से लाइट आता है, ओ अच्छा, तभी तो मेरी आवाज वहां तक जा रही है प्रोसेनियम में. और कैसे मेरे जो कैरेक्टर्स है जो स्टेज पे आ रहे हैं, तो मेरे से पीछे बात कर रहे हैं बहुत चिल में, चाय वाय पी के आओ, फिर आके अपनी लाइंस बोल रहे हैं. आई एम जस्ट वेरी फैसिनेटेड विद दैट वर्ल्ड. आई वाज वाओ, कितना मजेदार दुनिया है यार, ये कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तालियां मिल रही है, कभी नहीं मिल रही है, एंड देन यू आर डिस्कसिंग दैट कि ये मैंने अच्छा नहीं किया यार, इसमें हम लोग थोड़ा बेटर कर सकते हैं, म्यूजिक अच्छा हो सकता है. नहीं तो हमको तो यही सिखाया गया ना, ये सब टैबू है, ये सब ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है. ये इसका क्या करोगे तुम. उस टाइम पे तो यही होता था कि करेक्ट, इंजीनियर डॉक्टर और ऐसे. तो मेरा भी ऐसे ही होता था, करना मैं यही चाहता था. जैसे मैं अपने क्लासेस में होता था तो मैं था किसी चीजों में अच्छा नहीं, बट मैं भागता रहता था इन सारी चीजों को करने के लिए. जैसे ऐसे राइटिंग हो गई, या हैंड राइटिंग कंपटीशन हो गया, या बाकी और भी चीजें हो गई, सिंगिंग कंपटीशन हो गया. हालांकि टीचर ने मुझे मना कर दिया था सीधा, मेरी मम्मी को बुला के, कि इससे आप पछता रही होंगी, इस वाली क्लास में आप मत भेजिए. बट हाँ,
बट मैं भागता जरूर रहता था इन सारी चीजों की तरफ। ये नहीं पता था कि मुझे यही पसंद है। मुझे लगता था मैं इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं है, क्लासरूम में बैठना नहीं है, मैं बाहर जाके देखना चाहता हूँ आज किसने क्या पहना है, कौन सी क्लास में है, किधर कौन है। सारा स्कूल आपको पता होना चाहिए। तो वो जीके, जनरल नॉलेज, yes. जरूरी है। तो आई नो यू सेड दिस इन अ लॉट ऑफ प्रीवियस इंटरव्यूज आल्सो, बट टेल मी वन मोर टाइम, हाउ डिड यू कम टू कोटा फैक्ट्री? लाइक हाउ डिड कोटा फैक्ट्री कम अबाउट फॉर यू? जैसे आपका नॉर्मल जो एक्टर का प्रोसेस होता है, आपके पास एक ऑडिशन स्क्रिप्ट आता है, देन यू गो, आप ऑडिशन देते हो, फिर आपको मिलते हो, वैसे ही मेरा कुछ ऐसा कोई बहुत अलग प्रोसेस नहीं था। हाँ, मुझे जितना पता है शायद इससे पहले हॉस्टल डेज करके जो शो आया था, आई थिंक उसके लिए भी दे वर कंसिडरिंग मी, बट उस टाइम पे शायद मैं नहीं था अवेलेबल या ऐसा कुछ हुआ। तो फिर ये कोटा फैक्ट्री आया और फिर किसी ने सजेस्ट किया कि यार मयूर मोरे है करके, आप उसको एक बार देख सकते हो। ऑलरेडी इसकी कास्ट लॉक हो गई थी और ये लोग जाने वाले थे शूटिंग के लिए, बट जो एक्टर था जिसको मैंने रिप्लेस किया वो बैकआउट हो गया इस शो से। सो फिर वो मेरे पास आया, यू नो, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, मैं यही बोलने वाली थी। बट टेल मी समथिंग ना, कि व्हाट, लाइक यू डिड थिएटर एंड सडनली एकदम से कोटा फैक्ट्री मिल गया, लाइक यू ऑडिशन, व्हाट वाज द प्रोसेस दैट हैपेंड इन बिटवीन दैट? सो बहुत लोगों को ये लगता है कि कोटा फैक्ट्री मेरा पहला काम है और कोटा फैक्ट्री से मेरा सब एक्टिंग करियर शुरू हुआ है, बट उससे पहले से बहुत कई साल पहले से मेरी अपनी मेहनत शुरू हुई थी। कोटा फैक्ट्री वाज वन ऑफ द प्रोडक्ट, यू नो। पर जैसे हाँ थिएटर से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, अब क्या काम कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग का बहुत ऐसा था कि यार टीवी नहीं करना है जानबूझ के ना, क्योंकि देन आप क्या फिर मतलब नहीं है ना, कोई थिएटर में आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो वो सारा वहां जाके वैसा होना नहीं है कि, तो वो एक मेरा कंसेप्शन था, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होना चाहिए। बट फिर क्राइम पेट्रोल के बारे में पता चला, आई यूज्ड टू एंजॉय वाचिंग क्राइम पेट्रोल आल्सो एज ऑडियंस। तो आई वाज लाइक यार ये सही है, काफी सही है, और थोड़ा रियल स्पेस में था ना वो, तो वो वैसा ही मुझे कुछ एक्सप्लोर करना था। और आई एम श्योर अनुराग कश्यप इन सबकी फिल्में आ चुकी थी तब तक, ये थोड़ा रियल सिनेमा, रियल कैरेक्टर्स, यू नो, और मुझे भी बड़ा मजा आता था वो सब में। तो बहुत कॉन्शियस चॉइसेस रहती थी कि यार टीवी नहीं करना, अगर टीवी करेंगे तो फिर अपन उस तरफ नहीं जा पाएंगे जिसके लिए आपको काम करना है। तो एक्चुअली क्राइम पेट्रोल से काफी बेस्ट चीज ये हुई कि मुझे कैमरा एक्सपोजर मिला, और कैमरा के आगे हाउ यू बिहेव, हाउ यू एक्ट, उसका कोई मुझे आइडिया नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। और ये बात बहुत जल्दी पता चल गई थी कि एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता, पर आप सीख सकते हो। ये है एक्टिंग का क्रैक। इट इज बिकॉज इट इज एन ऑब्जर्वेशन गेम, राइट? आप जितना ऑब्जर्व करोगे, जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा, वो उतना ही आप रिफ्लेक्ट करोगे। तो भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्टिंग टीचर कह लो या व्हाटएवर, वो कहते हैं कि 40 के बाद ही असली एक्टिंग होती है, क्योंकि आप 40 तक इतना जी चुके होते हो, इतने सारे इमोशंस आपने देख लिए होते हैं, तो आपको पता होता है कि बस आपको ये ढूंढना होता है कि अब इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा। क्या मैं इसको लाउड होकर एक्सप्रेस करूंगा, क्या मैं इसको सटल में एक्सप्रेस करूंगा, थ्रू माय कैरेक्टर्स, थ्रू माय टेक्स्ट, व्हाटएवर यू चूज, देन यू चूज योर मीडियम्स। कोई कैमरा के थ्रू करता है, कोई राइटिंग के थ्रू करता है। तो हाउ मेनी ऑडिशंस डिड यू डू बिफोर कोटा फैक्ट्री हैपेंड, और इवन बिफोर क्राइम पेट्रोल हैपेंड? हाउ मेनी तो नहीं बता सकता मैं, बट काफी ऑडिशंस दिए मैंने, लाइक 50 प्लस, 100 प्लस, लेट्स बेंचमार्क। इतना तो नहीं पता, बट हाँ ये जो नॉर्मल रूटीन होता था, अगर मैं रिहर्सल्स नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी प्लेस के रिहर्सल्स पे नहीं हूँ, तो मैं ऑडिशंस पे होता था। हाँ बस ये मैंने बंद कर दिया था कि मैं वॉक इन ऑडिशंस में नहीं जाता था, वेयर आई यूज्ड टू गो एंड वो नॉट फिट वाला जो मामला था ना, वो मेरे साथ हुआ है, बट वो मुझे समझ नहीं आता था कि यार मैं इतनी 500 लोगों की भीड़ में जाके खड़ा हूँ। ऐसा भी किया है मैंने, फिर मुझे बहुत बार पता चला कि यार उनका कैमरा ही बंद था। तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती, तो मुझे लगता है बेटर है, मैं रिहर्सल्स में इतने मुझे मजा आ रहा है, वहाँ एटलीस्ट मैं कुछ ढंग का काम तो कर रहा हूँ। आई एम क्रिएटिवली सेटिस्फाइड, यू नो। हम लोग का आर्टिस्ट का ना ये चक्कर होता है, हम समझ नहीं रहे होते, बट व्हेन यू आर क्रिएटिवली सेटिस्फाइड, नो, आपका आधा काम हो चुका है। सो आई वाज क्रिएटिवली सेटिस्फाइड इन थिएटर। मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा था जैसे आप बोलोगे कि हाँ इज अ नोन एक्टर और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बट स्टिल आई वाज क्रिएटिवली वेरी सेटिस्फाइड देयर। पैसे नहीं है आपके पास, बट स्टिल हम लोग अभी भी जैसे हम दोस्त मिलते हैं, हम यही बात करते हैं कि यार जब अपने पास उस टाइम में कुछ था नहीं हमारे पास, पर हम लोग का बेस्ट प्राइम टाइम है वो। मतलब हमने ना इतनी मस्ती करी है, इतना मजा किया, हमको पता भी नहीं हम लोग का दूसरा दिन कैसे जाने वाला है या तीसरा दिन कैसे जाने वाला है। तो ऐसे स्ट्रगल वाला फीलिंग नहीं आया कभी? यार मुझे कभी नहीं लगा ये स्ट्रगल, क्योंकि मैं एक्चुअली स्ट्रगल मेरा उससे पहले तक था, जब तक मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। अच्छा। जिस दिन मुझे पता चला कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, मेरा स्ट्रगल खत्म हुआ, बिकॉज फिर तो मैं उसके लिए काम कर रहा था जो जिसमें मुझे मजा आता है। अब उसमें भी मैं स्ट्रगल ही सोचूंगा तो फिर कहीं कुछ नहीं। तो ऐसे हार्ट ब्रेक्स नहीं होते थे कि कभी बहुत मन से कोई ऑडिशन बनाया नहीं मिला? बिल्कुल। तो तब क्या करते थे? तो मेरा जब पहली बार मैं ऑडिशन पे गया,
और ऐसे आराम नगर में ही यहाँ पे था अपना 4 बंगला म्हाडा में ऑडिशन था मेरा पहली बार। और मैं गया वहां पे, मेरे हाथ में ऑडिशन की स्क्रिप्ट थी और मेरे आसपास है ना ऐसे 4-5 लोग बैठे हुए थे, गुड पर्सनैलिटी, मतलब अच्छे खासे 6 पैक्स और गुड लुकिंग फेलाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने स्क्रिप्ट देखी नहीं, उसके बाद जब मैंने उनको देखा और मैं कंपैरिजन करने लग गया कि यार वो देख, तू देख, कैसे तू क्या सोच रहा है, मतलब तुझे क्यों लग रहा है कि ये पार्ट तुझे मिलेगा, इनको देख जरा, इनको देख, आंखें खोल अपनी। और ये मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, मैंने स्क्रिप्ट फोल्ड की और मैं निकल गया वहां से। मैंने ऑडिशन भी नहीं दिया वहां पे। दिस वाज माय फर्स्ट डे एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। आई वाज लाइक यार मैंने क्या प्रोफेशन चूज कर लिया है, मतलब ये तो मतलब नहीं करना है यार, यहाँ तो नहीं करना है मुझे। और ऐसा ना मुझे कभी फील नहीं हुआ था, क्योंकि ना मैं हूँ बॉम्बे से। जनरली मैं बहुत ऐसा डर जाना, मायूस हो जाना, ये सब हम लोग ने घूट घूट के पी लिया है हमने, तो अब वो असर नहीं करता इतना। मतलब जिस तरह से, जिस जगह से मैं आ रहा हूँ, बॉम्बे में रह के भी हमने बहुत सारी चीजें देखी। मतलब मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी कि शूटिंग कहाँ होता है, अगर मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना तो कहाँ से शुरुआत की जाए, क्योंकि घर पे भी ऐसा कोई था नहीं ना जिससे आप बोल सकते हो। पापा को एक बार मैंने गलती से बोल दिया था, पर उनको समझ में आ गया, मुझे भी समझ में आ गया कि वो क्या चाहते हैं। पहले बताओ कहाँ से हो, मतलब मुंबई में? मुंबई से ही हूँ। मुंबई में हमारा चेंबूर में एक जगह है, शंकर देवल, शंकर टेम्पल कहते हैं उसको, बड़ा फेमस है, बड़ा छोटा सा एरिया है। और वो ऑलमोस्ट ऐसा ही लगता था मुझे जैसे मैं गाँव में। कभी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं सिटी में रहता हूँ। वो तभी लगता था जब मैं गांव जाता था और मेरे कजन्स वगैरह रिएक्ट करते थे, अरे बॉम्बे से आ रहे हैं। अब उनको पता नहीं है कि तुम लोग बेटर सिचुएशन में हो इस वक्त, तुम्हारे पास एटलीस्ट हमसे बहुत बड़ा घर है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, यू नो। बट या मुंबई लाइफ इज अ वेरी डिफरेंट लाइफ। तो मेरे को ऐसा कभी होता नहीं था कि यार कहीं जाऊँ, विलेज जाऊँ, गाँव जाऊँ, और ये सब। मैं अपने एरिया में बड़ा खुश था। तो जब मुझे पता चला कि मुझे ये करना है, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये कहाँ से करना है, यू नो। अब सोच तो लिया कि चलो एक्टर बनना है, पर कहाँ से एक्टर बनना है ये नहीं पता। ये पता था कि चलो अंधेरी में होता है ये सब कुछ। तो मैं और मेरे दोस्त, आई थिंक मेरा ऐसा हो गया था कि यार अभी काम करना शुरू कर देते हैं, यू नो। बड़ा बुरा लगता था घर से पैसे वैसे मांगना और ये सब। और इतना तो अकल आ गई थी कि यार मेरे को पता था कि सर्वाइव तो कर लूंगा मैं कहीं ना कहीं जाके ना। तो कॉल सेंटर वगैरह का बहुत किया था। और मैं क्योंकि मैं मराठी मीडियम में मेरा काफी स्कूलिंग हुआ है, तो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी हमारी। तो हम लोग को ऐसा लगता है कॉल सेंटर में कर लेंगे, पैसे भी मिलेंगे और वो इंग्लिश भी सिखा देंगे। तो अपना पूरा इंटरव्यू याद कर लिया, आई एम दिस एंड आई एम दैट एंड आई हैव डन दिस और ये फलाना टाइम का। और वहां पे मैंने फंबल की, मतलब एकदम लेफ्ट राइट सेंटर मैंने क्या बोला है, उसने मुझे क्यों सिलेक्ट किया, आई हैव नो आइडिया। बस मुझे ये पता था कि मैं किसी जॉब के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ, और मैं और मेरे दोस्त हम लोग बहुत खुश थे। कट टू अगले दिन हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं और मेरा ऐसा चल रहा था कि अब ये कंपनी ने मेरे को सिलेक्ट किया है, आज से कंपनी के शेयर्स जो है वो डबल हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है। तो मैं उस अपनी पूरी एनर्जी में बैठा हूँ कि मैं क्या कर जाऊं कंपनी के लिए। दूसरा ही दिन है मेरा, कॉल सेंटर में हूँ, कैन यू इमेजिन। और कोई बंदा आया, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी, मुझे लगा ये कंपनी का सीईओ और ऐसा कुछ बहुत बड़ी पोस्ट पे। तो ही सेड समथिंग इन इंग्लिश की फलाना ढिमका। मैंने हाथ उठाया और मेरा देख के मेरे दोस्त ने भी हाथ उठाया। अब कट्टू हमको पता चला कि वो जो कॉल सेंटर था वो कोई क्रेडिट कार्ड बेचता था। तो आप जब कॉल सेंटर में आप किसी को डील कर रहे हो कि वी हैव दिस क्रेडिट कार्ड एंड ये आपको ये देता है वो देता है, हम सिलेक्ट उसके लिए हुए थे। हमने जिसके लिए हाथ उठाया था वो उसी क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी करनी थी। तो बेसिकली हम डिलीवरी बॉयज हो गए थे। हम लोग ऑफिस में बैठने के लिए काम करना चाहते थे, एसी में बैठे, और फिर हमको पता चला कि वो जो क्रेडिट कार्ड लोग बेच रहे हैं वो हमको जाके घर घर पहुंचाने। वाओ, इंटरेस्टिंग। पर वो वाली बात आप बता रहे थे, पापा वाली, वो क्या हुआ था जब पापा को बताया एक्टर? हाँ, मैं यही बताया कि यार मेरे को, अब उनको मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं इनको कैसे बोलूं ना। हाँ। और मैं वो सब देखता था, न्यूज़पेपर में आता था ना नए एल्बम के लिए लड़के लड़कियां चाहिए और ऐसा। तो मैंने एक जगह की कॉल कर दिया, तो उन्होंने बोला कि आपको आके मिलना पड़ेगा यहाँ पे। अब मैं घर पे कैसे बताऊं यार। आई डिडंट नो ये न्यूज़पेपर में आता था। हाँ, न्यूज़पेपर में अभी भी आर्टिकल्स आते हैं। आप कभी प्लीज, अगर कोई देख रहा होगा, प्लीज इस सब पे कभी कॉल मत करिए, सब स्कैम है। इन सारे स्कैम से मैं बच चुका हूँ, और फॉर्चुनेट था कि मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, नहीं तो मैं सब जगह अपने पैसे बर्बाद कर रहा होता। तो एक चीज ये भी होती है, मेरे टाइम पे फेसबुक पे ऐसे स्कैम्स होते थे। करेक्ट। हाँ, फेसबुक पे मेरे साथ अलग स्कैम्स हुए, बट वहां नहीं जाते हैं। ओके। और हाँ, तो ये किसी न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा होगा, मैंने कॉल कर दिया, उन्होंने बोला आपको अंधेरी आना होगा। घर पे कैसे बताऊंगा यार, अंधेरी जाना, मेरे को चेंबूर से अंधेरी जाना है, कुर्ला उर्ला ठीक है,
तब तक आप आ जाते हो, अंधेरी थोड़ा दूर भी था ना, हाँ। तो टाइम लगता है। तो मैंने सोचा क्या, तो मेरे घर पे ना वो देखा जाता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, तो मेरे हाँ, पापा को ना एकदम चौड़ में बोला कि भाई तारक मेहता से फोन आया है एंड आई थिंक दे वांट टू कास्ट मी इन समथिंग, सो आई हैव टू गो। कि पापा को शायद तारक मेहता पसंद है, तो शायद उस बात से एग्री कर जाए कि यार तारक मेहता वाले कॉल कर रहे हैं और फलाना ढिमका, इट्स लाइक। पर पापा का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था जो मैंने सोचा था। तो उनका वही जो नॉर्मल पापा वाला एक रिएक्शन था मेरे को लेके, कह रही क्या ये सब नहीं हो सकता, और तुम्हें पता है कि क्या किसने डाला है तुम्हारी बुद्धि में, यू नो। और ये सब मतलब ये तू दुनिया जिस अलग है, फैमिली से आ रहा है, हाँ। जिस जगह से आ रहा है उनके लिए नहीं है ये काम बेसिकली, व्हाटएवर। बिकॉज वो क्या, वो है कारपेंटर। अच्छा। तो वो एक जगह पे काम करते थे, हमारे यहाँ बीपीसीएल स्पोर्ट्स कॉलोनी है, जहाँ पे जो बीपीसीएल कंपनी है ना, भारत पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड, व्हाटएवर। तो उनका जो अपना जो स्टाफ है उन सबके लिए कॉलोनी बनी है वहाँ, बहुत सुंदर कॉलोनी है। वहाँ पे आए दिन बहुत शूट्स होती थी, तो पापा ने अक्सर बहुत शूट्स देखी है, बहुत एक्टर्स को देखा है। तो मुझे किस्सा बताते रहते थे, अरे यार मैंने एक बार जितेंद्र को देखा था और फलाना ढिमका देखा था, एक ये हीरो देखा था, पर उसका बॉय उससे अच्छा गुड लुकिंग था, पता है, वो पानी पिला रहा लोगों को। तो मुझसे कह रहा भाई तू क्या करेगा वहां जाके, जब वो इतना हैंडसम आदमी वहां जाके पानी पिला रहा है। ये सब में मत पढ़ो, चुपचाप अपना पढ़ो लिखो और करो। पापा कहता कि कोई ऐसा जॉब करेगा, सलाम वलाम मार रहे लोग और फलाना ढिमका। और मैं एकदम अलग कंट्रास्ट चल रहा है मेरा कि यार ये सब क्या करवा रहे हो यार। ये कंफर्म था मुझे कि यार मुझे कारपेंटर नहीं बनना है लाइफ में ना। उससे मैं दूर भागता था, क्योंकि यार जैसे मैं हथौड़ा रंदा वो सब देख लेता था ना, उस टाइम का वैसा था मेरा दिमाग। अब मैं सोचता हूँ यार पापा यार कितना हार्डवर्क किया उन्होंने। मतलब वो एक बार मैंने उनकी बैग उठाई तो समझ में आया पापा क्या होता है। पर वो मैंने बोला ये रोज कर रहा है ये आदमी जस्ट फॉर अस, एंड इट इज अनबिलीवेबल। तो वहां से हार्डवर्क जो है ना, मतलब वो शायद वहां से आया मेरे पास, इंस्टिल हो गया अंदर। हाँ। और ये मेरे को अब पता चला, बट मेरा ये था कि अगर मैंने कुछ ठान लिया करना तो मैं कर देता था। फिर उसके बाद मैं सोचता था नहीं करना है। जैसे मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ चीजों से। एक चीज अगर मैं कर रहा हूँ बहुत इंटरेस्ट से, अचानक देखोगे मैं नहीं कर रहा हूँ वो, तो वो मेरा क्या बोलते हैं माइनस पॉइंट है मेरे अंदर। अच्छा। प्लस पॉइंट भी है, बट कभी कभी माइनस की तरफ ही जाता है। तो घर वालों को हमेशा लगता था ये कुछ कर रहा है, मुझे पता ही नहीं करेगा, ये छोड़ देगा। तो एक्टिंग के बारे में भी उनका ऐसा ही था कि ये पर एक्टिंग तो फिर बेस्ट हो गया ना, क्योंकि हर प्रोजेक्ट इज न्यू, एवरी कैरेक्टर इज न्यू, सो इट्स लाइक मेरे लिए बहुत सही होता है। मैं बहुत जल्दी डिटैच कर देता हूँ उसको। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं होता मुझे यार। कभी कभी जब शोज होते हैं और फिर आपको एक साल बाद उनके इंटरव्यूज पूछ रहे थे, तब आपको बताना होता है ना कि ये क्या हुआ, आपको इनके साथ कैसा लगा, कोई फनी किस्सा बताओ। मुझे कुछ नहीं याद होता, ज्यादातर मैं भूल चुका होता हूँ। सो अभी यू वर टॉकिंग अबाउट कि बहुत सारे ऑडिशंस वगैरह दिए थे, एंड यू नो वहां से उठ के चले गए थे आप जब when you saw all these hunky dory guys, तो how did you come out of that? Like एक वो बेसिक लेवल का जो इनसिक्योरिटी पैदा हो जाता है ना दिमाग में, क्योंकि ये चीजें सुनी होती है कि you have to look a certain way or be a certain way to be an actor. फिर यार धीरे धीरे ही आया, मतलब मेरे, क्योंकि ये इसलिए हो रहा था शायद मैं कॉन्फिडेंट नहीं था अपने बारे में ना, और क्योंकि कंडीशनिंग भी आपकी ऐसी होती है ना, तो वो आपको ब्रेक करनी होती है। अब मुझे तब तक पता नहीं था कि कंडीशनिंग क्या होती है, या मैं ऐसा क्यों ऑपरेट कर रहा हूँ, और तब तक मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था मुझे शायद, मैं तब तक। पर ये परफॉर्म करते करते ही हुआ धीरे धीरे कि यार लोगों को अच्छा लगने लग गया, लोग इस बात पे भी तालियां बजा रहे हैं, लोग पीछे आ रहे हैं मिलने के लिए, एफर्ट ले रहे हैं आपको मिलने के लिए। मैं बहुत नाटक थे जिनमें बहुत छोटा छोटा रोल किया है मैंने, पर उसके बावजूद पीपल जो लोग मिलने आते थे मुझसे, वो इस तरह से मिलने आते थे, मुझे लगता था यार ये कैसे हो सकता है यार, मतलब वो इतना एफर्ट ले रहे हैं तेरे को मिलने के लिए। कभी कभी होता है, ज्यादातर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जस्ट आके मिलते हैं आपसे कि यू नो दिखाना होता है कि वो, बट कभी कभी कुछ बहुत जेन्युइन होता है ना। वो जेन्युइन जो होता है ना, वो जैसे मुझे याद है एक नाटक चार्ल्स मॉलिस का पोस्टर अभी यही बाहर लगा हुआ है, और ये पृथ्वी में हो रहा था नाटक, और मेरा ऐसा था कि यार पृथ्वी में परफॉर्म करना है, पृथ्वी में परफॉर्म करना है। बहुत सुंदर जगह है, मुझे लगा पृथ्वी थिएटर बहुत बड़ा थिएटर है, कभी गया नहीं था मैं अंदर, तो बहुत एक्साइटेड था मैं यार, पृथ्वी अंदर जाना है। जब मैंने अंदर से जाके देखा तो मैंने खत्म हो गया क्योंकि मैं प्रोसिनियम देखा था इससे पहले ना। प्रोसिनियम बेसिकली आपका एक बड़ा स्टेज होता है और बीच में थोड़ी गैप होती है, फिर ऑडियंस होता है, तो ऑडियंस की आपकी कैपेसिटी उसकी होती है 1000 1500 ऑडियंस की कैपेसिटी होती है। पृथ्वी में 200 लोगों में हाउसफुल हो जाता है, बट वो इतना इंटीमेट है और वहां परफॉर्म करके ना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप वो क्या होता है वहां पे, बट वो शायद इतना इंटीमेट है ना वो तो। और बहुत सालों से रन हो रहा है पृथ्वी अपने आप में, उसकी जो एनर्जी है वो मेरे ख्याल से 1937 आई थिंक
वहाँ पे पहला प्ले हुआ है। ओह ओमपुरी साहब उद्वस्त धर्मशाला वाज द फर्स्ट प्ले आई गेस। उससे पहले मैं मराठी थिएटर कर रहा था, अच्छा पर ये था कॉन्शियसली कि मुझे यार मराठी के साथ थोड़ा हिंदी पे अपने बहुत काम करना है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है हिंदी एक्टर्स का बहुत मराठी एक्सेंट आ रहा होता है। तो मुझे कहीं कहीं चीटिंग लगती है कि यार अगर मैं किसी दिल्ली का कैरेक्टर कर रहा हूँ और मैं हर बार एक सेम बैक स्टोरी नहीं दे सकता ना कि यार वो पढ़ने क्या होगा वहाँ पे। इट इज अ चीटिंग। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं जिस भी भाषाओं में काम कर रहा हूँ, इन दी एंड मेरा एम ही है कि मैं बहुत सारी भाषाओं में काम कर सकूं भारत में, क्योंकि मैं यहाँ का एक्टर हूँ और हम बहुत फॉर्चुनेट है यार, हमारे पास इतनी सारी जबानें हैं बोलने के लिए, तो सारी जबानों में अगर काम करने मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। पर ये था कि यार थोड़ा हिंदी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हमारा, क्योंकि बॉम्बे में क्या है ना थोड़ा मिक्स हो जाती है भाषा। हाँ। मैं ना पूरा मराठी बन पाया ना मैं पूरा हिंदी भाषी बन पाया, तो वो एक कांस्टेंट स्ट्रगल होता है। मेरे घर पे जो जबान बोली जाती है उसको अहिरानी बोलते हैं, महाराष्ट्र में एक ट्राइबल लैंग्वेज आप कह सकते हो उसको। तो थोड़ा मिक्स एंड मैच था। तो जब मैं मराठी लोगों के साथ काम करता हो कहते थे तेरी कैसी मराठी है, ये ऐसे कौन मराठी बोलता है। जब हिंदी वालों के साथ काम करता तो कहते थे कितनी मराठी है यार तेरे अंदर। सो आई वाज लाइक कि ये क्या है, मतलब मैं पुणे नहीं बोल सकता था, मैं पुणे ही बोलता था उसको। मुझे लगता नहीं था ना का इतना कौन, मैं इतना लेजी हूँ। सेम ही है ना, मैं अगर जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ तुम तक पहुंच गया, वो बाद में समझ में आया कि यू हैव टू प्रोनाउंस इट इन अ सर्टेन मैनर एंड क्योंकि एक्चुअली इफ यू सी सम मूवीज इन व्हिच एक्टर्स आर acting to be from a specific state, but you can tell कि यार नहीं आती है तो या तो तुम ट्राई मत करो, एटलीस्ट उस लैंग्वेज के लिए बहुत बड़ा टर्न ऑफ हो जाता है ये कि यार मत करो ना, तुम बिगाड़ रहे हो उसको और ज्यादा, तो तुम एक्टिंग से भी टर्न ऑफ हो जाओगे। हाँ होता ही है, क्योंकि वो अब मैं जो बिलीव कराना चाह रहा हूँ वो तो तोड़ दिया ना। हाँ, वो लैंग्वेज से ही टूट जाएगा, तुम्हारे फेस तक पहुंचेगी ही नहीं बात। तो फिर ये यही हुआ, धीरे धीरे परफॉर्म करते हुए आपको समझ में आया कि यार ये जो हंकी पोंकी व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, हंकी डोरी hunky ponky this is the new thing, all the hunky dory guys, you're now hunky ponky। अरे नहीं यार, वो लोग उनका भी अपना एक एफर्ट है, बट ये समझ में आया कि यार मतलब क्योंकि हम लोग थिएटर कर रहे थे तो जिस तरह का टेक्स्ट हम लोग डील करते हैं और वो डील करते हैं इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो जैसे ही वो मतलब वहाँ बोलने की बारी आती है तब चीजें गड़बड़ा जाती है, और असली मामला तो वही है। मतलब हमको थिएटर में सिखाया जाता है कि आपका जो आर्ट होता है या बाकी जो चीजें होती है ना, हंकी डोरी जो चीजें होती है नाटकों में, वो सिर्फ 2 मिनट के लिए देखते हैं आपका ऑडियंस। उसके बाद व्हाट यू आर स्पीकिंग एंड हाउ यू आर कंट्रोलिंग द ड्रामा, फिर वो सारा गेम है। आप कितने भी अच्छे दिख रहे हो स्टेज पे, सब हर आदमी अगर परफॉर्म कर रहा है, कोई भी किसी को भी रखो आप स्टेज पे, वो आपको सुंदर ही लगेगा क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है। तो सुंदरता जो है स्टेज पे वो 2 मिनट की होती है, जो आपको लगता है कि यार कितनी सुंदर है, कितना सुंदर है, वो आप 2 मिनट देखोगे स्टेज पे, उसके बाद आप बोर हो जाओगे। अगर वो 2 घंटा वहां पे खड़ा होगा या खड़ी होगी और वो यहाँ से नील बट्टे सन्नाटा है, तो आप कुछ नहीं करोगे उसका। कितनी देर ही देख लोगे। तो वो चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी, चलो इनके पास कुछ अलग है, मेरे पास कुछ अलग है, सब में अपने पास कुछ अलग है। तो आई थिंक वही इतना परफॉर्म करते करते doing so much work on your craft must have given you so much confidence। ना confidence वहीं से आता है, वहीं से आता है। और थिएटर आपको ये भी सिखाता ना कि ये ना जो हम कर रहे हैं वो एक्शन रिएक्शन है। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, पर वो सिर्फ मैं नहीं हूँ। मेरे पास जो और भी बाकी लोग हैं जो मेरे को रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से मुझे रिएक्ट कर रहे हैं, और उस वजह से मैं वैसा कर पा रहा हूँ जैसा मैं कर रहा हूँ। तो बहुतों को लगता है कि मैं बड़ा अच्छा एक्टर हूँ। आप होंगे बहुत अच्छे एक्टर होंगे, बट आपकी जो आसपास की सराउंडिंग है वो भी बहुत मैटर करती है। अभी कोटा फैक्ट्री, वाई कोटा फैक्ट्री? बिकॉज जब वो काम हो रहा था ना, हम लोग को बहुत मजा आ रहा था, सबको। डायरेक्टर बहुत मजे ले रहा था, डीओपी बहुत मजे ले रहा था, हम लोग बहुत मजे ले रहे थे, और बहुत कलेक्टिव सबका क्या बोलते हैं, कलेक्टिव एनर्जी थी सबकी। सब लोग कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे कि मैं किस तरह से बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे टेक्निकली इनको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, तो हम लोग ये कोशिश करते थे कि यार एज एन एक्टर हम लोग फंबल नहीं करेंगे या अपना स्क्रिप्ट पढ़ के जाएंगे या व्हाटएवर, कि इस पे ज्यादा मेहनत ना हो, जिस चीज पे ज्यादा मेहनत होनी चाहिए उस पे मेहनत होनी चाहिए। तो ये सब थिएटर ही सिखाता है आपको। आप एक्चुअली आपने जो अभी बोला ना, उससे समथिंग रियली ओपनड अप फॉर मी। कितनी बार ना ऐसे सेट्स पे भी हो जाता है, हम सेट पे होते हैं, बहुत वेट कर रहे होते हैं, तो वी स्टार्ट गेटिंग क्रैंकी, वी स्टार्ट गेटिंग इम्पेशेंट कि मुझे जल्दी क्यों बुलाया, ये कर लेते वो कर लेते। बहुत बार हो जाता है ऐसा कि एक्चुअली द काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव यू जस्ट गॉट कि कोई टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, उनको कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही होगी, तो यू गिव एवरी डिपार्टमेंट और एवरीवन द बेनिफिट ऑफ डाउट कि ठीक है उनको टाइम चाहिए इस चीज में ज्यादा, राइट। और है भी ना, आप प्लान करके कुछ जाते हो सेट पे
और Yeah. कुछ और हो रहा होता है Yeah. क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व है ना और वो होगा, ये ऑटोमेटिक है। यार मैंने पॉडकास्ट में सीख लिया ये चीज, हाँ. पता है, लाइक इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज लाइक ओके सो आई एम गोना हैव लाइक 2 months का कंटेंट रेडी बिफोर आई इवन स्टार्ट पोस्टिंग, आई एम गोना डू इट लाइक दिस ऐसे होगा, ये होगा। फर्स्ट डे व्हेन आई शॉट द एपिसोड्स, आई शॉट इट एट होम, वी रेंटेड ऑल द इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग डिड गो रॉन्ग। ठीक है, माइक स्टॉप्ड वर्किंग, नया खरीदा था माइक, तो मैंने खरीदा था उस टाइम पे, माइक स्टॉप्ड वर्किंग, इट मैल फंक्शन, लाइट का सेटअप वाज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पीछे कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है, वी रियलाइज वी डोंट हैव अ एसी इन द हॉल और लाइट से हीट आ रहा है तो पसीने आ रहे हैं। मतलब आई वाज लाइक देयर आर सो मेनी एन नंबर ऑफ थिंग्स which at such a small scale I'm having trouble with. So just imagine these people are working with like 50 to 150 people minimum, right? तो वहां पे तो all that many things can, और उसमें भी यार एक्टर को सबसे ज्यादा कंफर्ट मिलता है, देखा जाए उसकी वजह भी है। हाँ. ऐसा नहीं है कि वो बहुत अननेसेसरी है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा अननेसेसरी है, बट हाँ जिस तरह का हमारा चल रहा होता है सिस्टम, हमारे पास कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं है ना, बाकी सबके पास है। हाँ, सी देखो वैनिटी तो you need that space to get into the character, to you know work on your character, because that उसी के लिए सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि दिखना एंड में ये है, बिल्कुल राइट। बट वो जो मेहनत ले रहा है वहां पे, वो जो धूप में लाइट बॉयज और बाकी लोग खड़े हैं और बाकी लोग जो एफर्ट कर रहे हैं, और जब जैसे मुझे भी कभी कभी बहुत कुछ हो ही जाता है सेट पे ना, ऐसी चीजें हो ही जाती हैं, तो आप फिर क्या करते हो? ऐसे इन्हीं चीजों को देख के आप अपने आप को रिलैक्स करते हो कि यार एटलीस्ट चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, हो सकता है। अपने आप को रिमाइंड करना जरूरी होता है। हाँ, वो जरूरी होता है। बह जाते हैं हम लोग भी कभी। जैसे मेरा ज्यादातर अक्सर ये होता है कि यार मैं बहुत ऐसे अंदर रखता रहता हूँ, बट समहाउ ना आखिरी दिन या लास्ट डे पे मैं तो हो जाता है यार। तब मुझे कॉन्शियसली पता होता है कि आज मेरा आखिरी दिन है, बोल रहा था आखिरी दिन है। For me, my major thing is not knowing something. Wow. I get very restless if I don't know. Like मेरे को anxiety होने लग जाती है। मेरे को ना बता दो कि ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे होगा, फिर चाहे तुम 4 घंटे वेट करवा लो, मैं कर लूंगी। मुझे बस बता दो मुझे 4 घंटे वेट करना है। वो होता है ना आधे घंटे में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, तुम पूरा मेकअप। I'm not kidding. For one of the films that I did in South, what happened was I was supposed to have really curly hair. Okay, so they would tong my hair. And because of this thing, I'm not kidding, tong and spray some 14 times in one day. Wow. In one day, my hair became plastic. I had to chop it off after that shoot. I'm not exaggerating. अरे यार। That was so I had hair till like इधर मेरे hips के नीचे तक थे मेरे बाल. And that was like the first haircut I went like short, and I cried so much when I did that. But then उसके बाद फिर खुद को भी initial project था, फिर मुझे खुद को भी समझ आ गया कि ओके ठीक है, मैं उनको बोल सकती हूँ कि you give me a 5-minute heads up, I'll be ready. You know, then तुमको जब उनका प्रोसेस समझ आता है, उनको तुम्हारा प्रोसेस समझ आता है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनको जो भी टाइम दो उसके आधे 1 घंटे बाद आते हैं। मेरे लिए it was 10 minutes before time is on time. Correct. Right? I come from that discipline कि you have to be on time. तो मेरे को my first ever shoot was, मुझे 6 बजे शाम का कॉल टाइम मिला था, मेरा फर्स्ट सेट लगा है रात के 2 बजे। ये तेरा पहला शूट है? पहला फर्स्ट एवर शूट आई डिड, एंड आई वाज लाइक मेरे को नहीं करना है, ये क्या हो रहा है, ऐसे कौन करता है 6 बजे। और the worst part was because it was my first, I reached like 5:30 PM. Because I was like जल्दी जाती हूँ ना, मे बी नहीं ऐसे नहीं करता। जैसे मैंने सेट पे हमारे यहाँ कुछ इंटरनेशनल क्रू था, तो उनसे मैंने पूछा कि कैसा इंडिया में काम करके कैसा लगा? हाँ। सब सही है। उसने बोला ये जो तुम्हारा 5 मिनट्स है ना, हाँ, ये है सारा झोल, कि 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में होने वाला है। I know तुम्हारा सब 5 मिनट में हो रहा होता है। ये 5 मिनट कभी नहीं आते हैं। ये एक्चुअली सेट की लैंग्वेज है ना सर, बस शॉर्ट का बस लग रहा है सर, 5 मिनट आप ही का लग रहा है। हाँ, अरे मैं तो अब तो मैंने इतने सारे 80s वॉकिंग ऑन सेट, मैं वैनिटी में बैठी हूँ, ठीक है, और मेरा हेयर हो रहा है, मेरी हेयर वाली ने बोला 10 minutes, walking to the set sir, walking to the set, I was like what, why are we walking to the set? अभी तो no हो रहा है। और उन पे भी प्रेशर होता है, उन पे प्रेशर होता है भाई ना, this chain it's so crazy, like so crazy, but भाई जब तुम अंदर होते हो ना, तब धीरे धीरे तुमको पता चलता है कि कहाँ पे the director has so much pressure, correct, producer has so much pressure। जैसे मुझे भी पहले लगता था कि यार इनसे आप
कैसी कितनी बदतमीजी से बातें करते हैं यार इन लोगों से यार, ऐसे क्यों करते हैं? फिर बाद में समझ में आया कि क्यों यार, करते हैं? कि इनको बस यही तो समझ में आता है, इनको जब तक वो बोलो ही ना तब तक इनको लगता है कि हमको किसी ने बुलाया ही नहीं अब तक यार। तो हर सेट की एक लैंग्वेज होती है, जैसा देश वैसा भेष। वही धीरे धीरे करते करते समझ आता हाँ है। धीरे धीरे ही आता है। Yeah, like the South industry is very different from here. अच्छा। They're very respectful. अच्छा। They're very like बहुत अच्छे से बात करेंगे आपसे, बहुत टाइमली फंक्शन होता है। Like most of the shoots that I've done, 6 AM होता था कॉल टाइम हमेशा, 6 PM रैप होता था। ओह And I was like, वाह। ये तो अच्छा है। You were mentioning Good Karma Hospital. Yeah, good karma. उसका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ही मेरा ये था कि मेरा कॉल टाइम होता था 4 बजे का। 4 बजे में जाता था, एक बहुत क्यूट सी वैन मुझे दी हुई थी उन्होंने, यू नो, और इतने वेलकमिंग थे ना ये लोग। मुझे समझ में आया लोग किस तरह से काम कर रहे होते ना। जैसे हमारे यहाँ आधे से ज्यादा टाइम इसमें चला जाता है ना, अरे भाई तू शॉर्ट में खड़ा है यार, भाई उठ जा यार, कहाँ था मैं? साइलेंस सुनने साइलेंस बोला है कौन है? तो वहां पे ये लोग कैसे काम करते बता आपको। मैं जैसे गया, मेरे को स्क्रिप्ट आई, मेरे को स्क्रिप्ट मिला, उन्होंने हमको ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया। उसके बाद जो हम सीन करने वाले थे वो पूरा क्रू ने बैठ के देखा। उसकी जो ब्लॉकिंग थी, वो जो डायरेक्टर थी वो सबके आगे ब्लॉक कर दी, जितना पूरा क्रू था सब बैठ के पूरा सीन सुना उन्होंने, फिर वो ब्लॉकिंग देखी और उसके बाद वो लोग अपने अपने काम पे गए। तो सबको सब पता था कि कौन सा सीन हो रहा है, कौन सी ब्लॉकिंग है, मैं अगर इधर रहूंगा तो मैं फ्रेम में हूँ नहीं हूँ। ये जो कम्युनिकेशन में हमारे निकल जाता है ना बहुत टाइम, यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। इट वॉज सो स्मूथ। मेरा 6 बजे हमने काम शुरू किया है, सुबह 12 बजे मेरा पैकअप हो जाता था। What? कैन यू बीट दैट? हाँ, मतलब मैं अब श्रीलंका में 12 बजे फ्री हो चुके हो और हम लोग श्रीलंका में शूट कर रहे हैं सब। सो इट वाज वन ऑफ माय दी best trip ever. Yeah. So Good Karma, guys, is actually a British drama, and Mayur was part of that show. He's not just a national heart winner; he's also international actor. पर आपको फनी चीज बताऊं, श्रीलंका में लोग मुझसे एड्रेस पूछ रहे थे। मैंने बोला भाई मैं भी इंटरनेशनल हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, कम ऑन। तुम्हें क्यों लग रहा है मैं श्रीलंकन हूँ यार? बट ऐसा भी हुआ था। But yeah, I think you can pass off. Yeah, वो मुझे it's the curly hair also. Yeah. Correct. तो ये मुझे श्रीलंका में क्रैक हुआ। But I think apart from that, Sri Lanka, because I know you love nature. I think that is the most therapeutic thing for you. Yeah. So 12 बजे श्रीलंका में तुम फ्री हो गए हो तो क्या आतंक मचाया? मैं श्रीलंका में था, उनावटुना शायद उस जगह का नाम है। जैसे हमारा गोवा हो गया, श्रीलंकन का उनावटुना इज द प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल। और सोचो श्रीलंका समंदर, श्रीलंका पर उसमें भी उनावटुना हैज इट्स ओन चार्म। अच्छा। तो 12 बजे मैं फ्री हो जाता था, फिर मैं तफरी कर रहा होता था, कभी आज ये कर लिया, कभी आज वो कर लिया। एक वहां पे कोई, आई थिंक उस बीच का नाम भूल गया मैं, पैराडाइज बीच कुछ करके है। Okay. वो तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक्सप्लोर किया है। हाँ. क्योंकि वो आपको पूरा ऐसे ट्रैक करके जाना होता है जंगल से, और कोई था ही नहीं उस समंदर पे। तो जैसे पहली बार जिसको डिस्कवर हुआ होगा ना, उसको जो फीलिंग्स आई वो मैंने महसूस की कि कैसा हुआ होगा। ऐसा सच में लगा कि मैंने ढूंढा ये आइलैंड, और यहाँ पे कोई पहुंचा ही नहीं है मेरे अलावा। खाली था, बिल्कुल खाली, बिल्कुल ऐसा लगा सिर्फ मैं पहुंचा हूँ। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्या है ना, मेरे को घूमना बहुत पसंद है, मुझे पहले नहीं पता था। हाँ, कब पता चला? ये पैसे आने ऐसे के बाद? जब थिएटर मैंने शुरू किया। हाँ. और उसमें हमने अलग अलग शोज किए। उससे पहले क्योंकि सूरत में मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते थे, उससे आगे मैं कभी नहीं गया था। अच्छा। है ना, तो ये था कि यार सूरत के आगे दुनिया ही नहीं पता मुझे क्या है। पहली बार मैं लखनऊ जा रहा था ठंड में, और लोग कह रहे हैं यार बहुत ठंड लगेगी, ठंड के कपड़े लेना। बॉम्बे से हूँ मैं, कहीं आगे तो ठंड पड़ती है नहीं, और पड़ती होगी तो मतलब हम लोग ज्यादा दिखाते हैं ना। वहां जाके पता चला कि यार ठंड होती है। तो वो जो ठंड वेदर का जो मजा है ना, वो कभी मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो थिएटर से बेस्ट ये हुआ कि मैं इतना घुमा हूं ना मैं पूरे इंडिया में, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में। एक बार मैं दुबई भी गया था हम लोग शो करने के लिए। तो मेरा एक्चुअली मेरा पासपोर्ट भी बना बिकॉज ऑफ मेरा शो था दुबई में। और हम लोग एक नाटक करते थे, जंगल बुक। आई यूज्ड टू प्ले मोगली इन दैट, एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल इन दैट प्ले। विक्की कौशल was also part of that. He used to play बगीरा। वाओ। और तभी मुझे याद है विक्की, हमने एक कई शो किया था हमने, और विक्की कौशल को लड़कियों ने पकड़ लिया कि भाई ये बगीरा बगीरा करके। हम लोग क्योंकि हम लोग एक सो बॉम्बे में पृथ्वी में एक चिल्ड्रन फेस्टिवल होता है, समर फेस्टिवल में। तो आप जो बच्चों के लिए ज्यादातर नाटक होते हैं, वैसे नाटक होते हैं वहां पर। तो उसके लिए हमने जंगल बुक किया था।
जंगल बुक के थ्रू हम लोग इतने शोज किए हमने, तो हम लोग बहुत जगह घूमे, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, पंजाब, मतलब काफी काफी शोज किए हमने। तो थिएटर के थ्रू मेरे को बहुत घूमने को मिला और बहुत पता भी चला यार कितना मजेदार चीज है कि आप कोई चीज, तो आपको है ना हर शो कहीं ना कहीं, मेरे को बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि मैं अभी इस शो के थ्रू कौन सी नई जगह जाने वाला हूँ। जैसे मैंने ब्लैक व्हाइट एंग्री किया तो हम लोग नेपाल में शूट कर रहे थे, नेपाल भी मैं पहली बार गया था। तो ये सबसे बेस्ट प्लस है इसका कि यार मुझे अलग अलग जगहों पे जाने मिलता है। अलग अलग जगहों का क्या थ्रिल है आपको, क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जाके? बहुत चीजें यार, बहुत चीजें, मतलब मैं क्रेजी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि वो थोड़ा ना, अब मैं कैसे समझाऊंगा ये पता नहीं शायद समझा पाऊंगा कि नहीं, पर कभी कभी मोनोटोनस हो जाता है ना। हाँ। लोग यहाँ का पेस, बॉम्बे का अपना एक रिदम है और वो बहुत फास्ट पेस्ड है, बहुत फास्ट। तो आपको अगर ये रिदम अलग अलग जगह पे अलग अलग रिदम एक्सप्लोर करने होंगे तो उसके लिए छोड़ना पड़ेगा ये जगह। तो आप जहाँ रह रहे होते हो, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है आप भी उस रिदम में हो, आपको नहीं पता चलता है कि आप हो उस पीस में। आप जैसे जाते हो दूसरी जगह पे और लोगों से मिलते हो, लोगों से कल्चर अलग हो जाता है, कॉस्ट्यूम्स अलग हो जाते हैं, भाषा अलग हो जाती है, खाना अलग हो जाता है, और कितने नए नए लोगों से मिलते हो, कितनी नई नई कहानी। नहीं तो यहाँ पे तो सेम हर टेबल पे कई फिल्म बन रही है। आई हेट बॉम्बे कैफे कल्चर मैन। और तभी शायद मैं कभी कॉफी पीता भी नहीं था, क्योंकि एक तो हर टेबल पे आप देखो ना, यहाँ कोई फिल्म बन रही है, वहां कोई फिल्म बन रही है, यहाँ कोई फिल्म बन रही है, और सब वेले बैठे हैं सारे एक्टर्स, काम किसी के पास नहीं है, फिल्में बन रही है चारों तरफ। तो ये जो फिल्म कल्चर है ना कि बार बार, अब मेरा ये है कि भाई काम करो, और फिर जरूरी नहीं कि पूरे दिन में 24 घंटा मैं सिर्फ फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ और कहानियों के बारे में बात कर रहा हूँ। there are multiple things you have to explore. So like tell me about one of the most interesting or inspiring stories from your travels. From a travel, Yeah. I have witnessed a snow leopard. What? Yes. Where, how, like? In Nepal. So हमको एक जगह पता चली, हम लोग, I'm sure you took photos. हाँ, yes, उसी के लिए फिर हमने, Send me. बट मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था स्नो लेपर्ड मैं देखूंगा। मैं कहाँ से हूँ यार, बॉम्बे से, मैं वहाँ स्नो लेपर्ड से, मैंने सोचा है स्नो लेपर्ड देखेंगे और स्नो लेपर्ड दिख जाएगा। इतना अगर आसान होता लाइफ तो कितना मजा आता, बट मैंने कभी वो नहीं किया कि यार दिख ही जाएगा। मैंने सोचा अटेम्प्ट मारते, अगर यहाँ तक आए तो देखते हैं, और फिर Wow. तो ऐसा भी होता है यार, कितना रैंडम है। और ये सबसे रैंडम चीज है मेरे लाइफ की। जब भी मैं सोचता हूँ ना, मैं कभी कभी ये सोचता था, मैं लक मेरे कभी कभी फेवर में नहीं होता, आई एम नॉट दैट लकी, ऐसा जो कहता था ना मैं वक्त। तो फिर बाद में मैंने स्नो लेपर्ड देखा हुआ है यार, ये लक वक्त तो बहुत घुमा के फेंक दिया मैंने चीजें कि यार, उसके बाद मैं अलग कॉन्फिडेंस में हूँ कि मेरा स्नो लेपर्ड देखा हुआ है, अब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। When you get hit with your low phases, it could be anything. What do you do? How do you take care of yourself? यार मैं भी क्रैक कर रहा हूँ ये चीज, हाँ. कि मैं, बट अब मुझे ये पता चला कि यार ज्यादातर मुझे पसंद है दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, जहाँ पे हम लोग हंस रहे हैं, बस हंस रहे हैं, किसी भी बात पे हंस रहे होते हैं हम लोग, और हमको भी नहीं पता होता है। और ये मैं ऐसे ही रहा हूँ हमेशा से, मतलब तो इस वजह से आधी चीजें असर नहीं करती, क्योंकि आप वो 4 लोगों के साथ निकाल देते हो। जरूरी नहीं है कि मैं जो मेरे अंदर चल रहा है वो मैंने किसी के साथ शेयर किया है। लड़कों का थोड़ा एक, मुझे लगता है थोड़ा एक इस मामले में थोड़ा सॉल्व है वो लोग की, मतलब कि बहुत ज्यादा बताना नहीं पड़ता। हमारा है कि लग गए बस वो समझ जाएगा कि कहाँ लगे, क्यों लगे, पर कभी ऐसा लगे। नीड फील नहीं होती कि like I know, like I'm a girl, I feel the need to talk about anything and everything. Okay, if not with people, I have to do it with myself also. ठीक है, चाहे खुद के साथ बैठ के बातें करनी है कि अच्छा आज ये परेशानी हुई, आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो उस सेंस में like when you are having कि मे बी एक वो स्टैग्नेशन वाली फीलिंग आ जाती है कभी कि सेम टाइप के रोल्स आ रहे हैं, या सेम टाइप का काम मिल रहा है, या मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ मैं, या कुछ और करना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ, या व्हाट डू यू डू फॉर योरसेल्फ इन दैट मोमेंट? डिपेंड करता है यार उस टाइम पे कैसा लग रहा हूँ मुझे ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार निकल जाते हैं घूमने के लिए, तो निकल गए। अच्छा। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार घर पे ही रुकते हैं, आज किसी से मिलना नहीं है, तो वैसा कर लेते हैं। क्या है ना, ये मैंने अभी धीरे धीरे रियलाइज करने लग गया हूँ कि जैसे हम लोग इस इमोशन से जाते हैं ना, जो एक पर्टिकुलर जहाँ पे यू फील लोनली और व्हाटएवर, मुझे लगता है ये भी तो एक इमोशन है, ये भी आएगा जाएगा, इसका अपना एक इम्पैक्ट है। जैसे आप हंस रहे होते हो तो आपको अच्छा लग रहा होता है, कोई कुछ रिलीज हो रहा होता है, इसमें भी कुछ रिलीज हो रहा होता है, बट आप एंजॉय नहीं कर रहे होते हो। इन दी एंड है तो ये इमोशन ही ना, मेरी बॉडी तो दे रही है मुझे, जैसे मेरे बाकी इमोशंस है मेरे अंदर, ये भी वैसा ही एक इमोशन है, ये मेरी बॉडी दे रही है मुझे, और ये भी निकल जाएगा।
अब आप उसको किस तरह से निकालते हो ये आपके ऊपर है। एक बहुत अच्छी चीज मेरे लाइफ में मैंने की है, अभी मैंने कैमरा खरीद लिया। अच्छा। और मुझे पहले से फोटोग्राफी बहुत पसंद थी, पर फिर मैं फोन वगैरह से करता था। तो अब जब मैं कैमरा से देखता हूँ दुनिया, तो यार मुझे बड़ा मजा आता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे अभी उस टाइम पे, उस मोमेंट पे किसी की जरूरत ही नहीं होती मुझे। अगर मैं और मेरा कैमरा है तो उतना ही चाहिए मुझे। अब ये मैंने अभी डिस्कवर किया है, यू नो। इससे पहले मुझे अच्छा लगता था फोटोज निकालना, फोटोग्राफी करना। इनफैक्ट जो इंस्टाग्राम अकाउंट खोला था मैंने इसीलिए खोला था कि मैं जो मुझे फोटोज खींचनी पसंद है वो मैं डालूंगा, और बाकी वैसा सब। तो अब उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। तो धीरे धीरे आप, जैसे बहुत चीजें थी मैं बचपन से करना चाहता था, वो नहीं कर पाता था। मैं सिर्फ सोचता रहता था। जैसे वाइल्ड लाइफ वाज वन ऑफ द थिंग। मैं आधे से ज्यादा टाइम घर पे अगर कुछ देखता था तो वो डिस्कवरी था। मेरे जो आया है ना, सब नाना से आया है मेरे। माय नाना इज द फर्स्ट स्टोरी टेलर आई वुड से इन माय लाइफ। वो जब किस्से सुनाते थे ना, मैं ऐसे बैठ के ऐसे, मुझे ऐसे हो जाता था यार क्या आदमी रहा होगा भाई ये, मतलब वाओ, मतलब वाओ। भूत के किस्से तो आपको जनरली, मैंने तंबाकू दी है, मैंने ये दिया है, तो ये सब ये मेरे नाना जो बताते थे। और मैं सोचता था भूतों से आप डरते थे बचपन में, तो भूत सबसे लिए आपके लिए, आप देखना भी चाहते हो पर आप नहीं भी देखना चाहते, यू नो। और ये हर बच्चा हमारे कंडीशनिंग में इतना डाला गया है। अब मुझे पता नहीं है नहीं है, व्हाटएवर इट इज, बट मेरे लिए तो कहानी है ना वो। जब तक मैंने वो देखा नहीं है वो कहानी है। जिस दिन मैंने देख लिया फिर वो अलग है, कुछ और बन गया, कुछ और बन गया उसका। पर जब तक मैंने नहीं देखा है वो सिर्फ कहानी है मेरे लिए। तो वो जो कहानी मेरे को नाना बताते थे ना, इतना मजा आता था। तो आए दिन उनका इंटरेक्शन होता रहता था जानवरों के साथ, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे रहते थे वो। अच्छा। तो मुझे बताते थे उनके, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने टाइगर देखा है तो टाइगर के लिए इनका कोई देसी नाम होता था। अच्छा। अब जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मैं देखता हूँ अभी, तो मुझे लगता है मेरे नाना बैठे हुए हैं। उनका भी स्टोरी टेलिंग का यही अंदाज है। इससे पहले तो मुझे ना बनारस पता था ना उनके बारे में पता था, बट समाओ मैंने अपने नाना देखे उनमें। बहुत सारा कॉस्ट्यूम, कितना सारा कुछ कुछ, ये तो आधे से ज्यादा आपका नेचर से ही निकला है। जैसे अभी मैंने पहली बार वल्चर देखा अपने सामने, और मुझे याद है कि गेम ऑफ थ्रोन्स का कॉस्ट्यूम कहाँ से आया है। ओ ये तो यहाँ से आया है शायद, मतलब हो सकता है मैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो उस टाइम पे, बट जो वल्चर को मैं देख रहा था, उसका जो फर था, उसके जो फेदर्स थे, और जिस तरह से बैठा हुआ था, वो इतना अच्छा लग रहा था देखने में अपने आप में। From your dad being like तू क्या करेगा जाके, to now how is it? यार now he has changed so much, like as a person also। मैंने भी उनका जो ग्राफ देखा है वहां से यहाँ तक। इससे पहले तक जैसा भी एक शो था, मैं आई वाज वेरी नर्वस कि यार ये कैसे कैसे रिसीव होगा, यू नो। तो मैंने पापा को फोन किया, तो उन्होंने बोला मैंने देखा, मस्त है। मैंने बोला मस्त है सच में? बोला हाँ। मैंने बोला मुझे नहीं लग रहा है लोगों को इतना पसंद आएगा, यू नो, थोड़ा। बोला नहीं मुझे पसंद आया ना, लोगों को पसंद आएगा। How sweet यार। इतना कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने मुझे। और मेरे पापा रहे हमेशा से क्रिटिक, यू नो। जब भी वो कोई फिल्म वगैरह देख रहे होते तो उनको पता भी नहीं है, बट बोलते ये थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनका वो पूरे टाइम में कांस्टेंट रहते थे और बहुत सिलेक्टिव चीजें देखते थे मेरे पापा। तो इसलिए शायद उनको भी बहुत बुरा लगता था कि मैं उनका जो सिलेक्शन है उसके अलावा मैं कुछ देख रहा हूँ, वो वाला थोड़ा ट्रिकी पार्ट था। द मोमेंट आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग तो वो वाला उनका होता था, शायद उनका ईगो हर्ट हो जाता था कि ये टीवी, क्योंकि अलग मीडियम भी था ना मेरे लिए यार। मुझे पहले लगता था, जब मैं छोटा था मुझे लगता था छोटे छोटे लोग टीवी में काम करते हैं। जैसे ही वो टीवी खुला एक बार मेरे सामने, तो मुझे लगा ये तो सब स्कैम है यार, शिट। तो मैं सोचता था बच्चन साहब यहाँ भी मर रहे हैं, वहां भी मर रहे हैं। तो मुझे लगता था वो मरते थे, फिर यहाँ आते थे, यहाँ रोल करते थे, फिर अगला कैरेक्टर जाके करते थे। तो यहाँ से मैंने इस बॉक्स को देखना शुरू कर दिया। जो मेरे आगे खुला तो मैंने यार ये तो सबका अपना अपना पर्सनल एस्केप पॉइंट है, एस्केप वर्ल्ड है, सबके पास है। नाउ यू चूज दैट वर्ल्ड कि आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, सबका है ये। और ऐसा क्या हुआ ट्रैवल करते वक्त कि वेयर यू फेल्ट कि कुछ एक ऐसा हीलिंग टाइप मोमेंट था? पन्ना बेसिकली मैं गया हुआ था वाइल्ड लाइफ के लिए। मुझे नहीं पता था कि पन्ना में और क्या स्टोरीज है। पन्ना इतना सुंदर, इन मध्य प्रदेश। हाँ, इन मध्य प्रदेश, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इन इंडिया। ओके। और बहुत सुंदर है उसका टेरेन, बहुत सुंदर है, जंगल बहुत सुंदर है उसका। तो जंगल वगैरह देख लिया था, और फिर मैं चाहता था कि वहाँ के लोगों से मिलूं और ये सब ना। तो मैंने अपने जो हमको दोस्त था हमारा वहाँ पे घुमा रहा था जो हमें, तो उनसे हमने कहा कि यार भाई हमको कहीं ऐसे लेके चलो जहाँ पे ट्राइबल्स लोग रहते हैं, और यू नो हम जाएंगे वहाँ, बात करेंगे वो। तो हम लोग ऐसे एक जगह पे गए। तो उनका क्या काम था पता है? सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे उठ के वो जाते थे, नदी है वहाँ पे वो हीरे ढूंढते हैं।
पन्ना ढूंढते हैं या कोई पत्थर होता है जो थोड़ा जेम्स precious होता मतलब है। जो हाँ। भी निकले। बेसिकली हीरे ही ढूंढे जाते हैं ज्यादातर। तो वो नदी में उसका एक प्रोसेस होता है, आप पानी में उसका वो पूरा नेट वगैरह डालते हो, उसमें से पूरे कंकड़ उठाते हो और फिर ऐसे कोई उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। पर जिस ठंड में मैं था, मैंने जब ये सोचा कि सुबह 5 बजे लड़का जाएगा उधर हीरा ढूंढने के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। तो मैंने बोला भाई मैं भी चलूंगा। बोला सर आप तो उतर ही नहीं सकते पानी में, पानी इतना ठंडा होता है। और फिर मैंने इमेजिन किया कि हाँ यार, तो 5 बजे की सुबह 5 बजे की बात बता रहा है। तो मैंने उससे पूछा आपको कभी हीरा मिला है? बोला नहीं। मैंने बोला कब से ढूंढ रहे हो? बोला हो गया मेरे को 20 साल तो हो गया। मतलब वो जब से छोटा था तब से, मतलब 4-5 साल से ही अपने वो फैमिली के साथ वही जाते थे वो लोग, वही तो उसको मिला ही नहीं अब तक। तो मैंने बोला आपके आसपास वालों को कभी मिला है? बोला हाँ। कितने दूरी पे? तो जैसे अगर आप वहां ढूंढ रहे हो हीरा, एक आदमी को यहाँ पे हीरा मिला है, इतने डिस्टेंस पे लोगों को। तो इतनी स्टोरीज चल रही है और उसके बावजूद ही वो सो ऑप्टिमिस्टिक कि मैं कल भी जाऊंगा, यहाँ जब लिखा होगा तो मिल जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं किस बात की कंप्लेन कर रहा हूँ, मतलब इसको तो पता भी नहीं है कि मतलब ये मिलना है नहीं दिखता मिलना। कैसा है? बट हाँ पता भी नहीं है उसको। उसके पास वो थे क्या बोलते हैं उसको, फेक हीरा, मतलब वो भी मिलता है बट डायमंड शायद कुछ अलग ही दिखता ही अलग होगा कुछ। मैंने तो देखा नहीं है, सो मुझे भी पता नहीं एग्जैक्टली। बट एक रॉ होता है, उसके पास वो बहुत सारे थे। बट उसकी जो होप थी ना कि यार एक ना एक दिन तो शायद हो जाएगा कभी ना कभी। तो यही शायद बहुत सारे कैरेक्टर्स आप मिलते हो और यही सब आपका पर्सपेक्टिव बदलते रहते हो। और क्योंकि लाइफ पूरे टाइम एक ऐसे इसमें तो नहीं चलती है ना कि यार अब मैंने ये सोचा तो मैं यही करता रहूंगा, ऐसा नहीं होता है यार। होता है क्या, हो ही जाता है अपने अनप्लान्ड, क्योंकि इतना अनप्लान्ड है, सब अनप्लान्ड है, कुछ प्लान है ही नहीं यहाँ पे। आपने प्लान जरूर किया है। मेरे को ना इससे वो चीज याद है, एक मैंने किसी की रील में देखा था, आई डोंट रिमेम्बर हु इट वाज, कि इफ यू न्यू दैट say 50 rejections के बाद 51th will be your biggest project of your life, how quickly would you want to go through every rejection? For me that became a motivator कि मतलब जैसे उसने बोला ना किस्मत में लिखा है, पर अगर मैं रोज जाऊंगी ही नहीं, हाँ 50 ऑडिशंस मैंने दूंगी ही नहीं, तो मैं अपने 51 तक पहुंचूंगी कैसे? मैं अपनी उस किस्मत तक पहुंचूंगी कैसे जब तक मैं रोज उस चीज के ऊपर काम ही नहीं कर रही हूँ? करेक्ट। डिसअपॉइंटिंग होता है, वो तो प्रोसेस ही है, बट उसको घूट के पी जाओ, तो होना ही है। घूट के कैसे पीते हो? पर डिसअपॉइंट जब होते हो या जब बहुत ज्यादा सैड हो जाते पर हो ना देखो कि अगर आप 100 चीजों के ऑडिशन दे रहे हो, हाँ जरूरी नहीं आप 100 के 100 प्रोजेक्ट करोगे। हाँ राइट 100 में से आपने समझ लो 90 भी कर लिए, तो भी वो 10 के लिए आप डिसअपॉइंट होंगी। हाँ वो तो नेचर है मेरा, वो ह्यूमन नेचर है आपका, इसको समझना पड़ेगा। और जिस तरह की इंडस्ट्री में हम हैं, ये तो आए दिन की बात है। या मैं कह रही हूँ चलो मान लिया आए दिन की बात है, पर यार बुरा तो लगता है ना। लगता ही है ना। तो उस बुरा लगने के टाइम क्या कर रहे हैं हम? यार पर बुरा लगना अच्छा क्यों नहीं हो सकता है? मतलब जरूरी थोड़ी कि बुरा लगना ही होता है। बुरा लगने में भी कुछ अच्छा होता है यार। हाँ जैसे होता है, मतलब कुछ तो होता है। अब जैसे आप समझ लो यार, मैं कभी कभी सोचता हूँ ये सब जितनी डिस्कवरीज हुई है, ये होती नहीं अगर उसको बुरा नहीं लग रहा होता एट दैट मोमेंट। like you're saying that बुरा लगना can be your driving force for the next thing. यस कि और ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा अपने आप को। नहीं तो होगा ही नहीं, क्यों होगा फिर? किसी भी चीज का जो जन्म हुआ है, आदमी ह्यूमन इन्वेंशंस जो हुए हैं, वो इसीलिए हुए है ना उस टाइम पे, क्योंकि वो फेड अप था किसी चीजों से। उसको लग रहा था यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, तो वो बना। ये ऐसे नहीं होना चाहिए यार, ये वैसे होना चाहिए। तो ह्यूमन इन्वेंशन ही इसी का थ्रू आउट इसी से तो होता है कि वेर यू फील लाइक यार ये कैसे जो है वो नहीं चलेगा। लाइक व्हेन यू रीच दैट पॉइंट कि जैसे चलता जा रहा है ना वो नहीं चलेगा, मुझे कुछ डिफरेंटली करना है। हाँ वहां से शायद जरूरी नहीं है कि हो सकता है, बट हो भी सकता है। कभी बर्नआउट फील हुआ? हाँ शूट्स में और ये सब शूटिंग वगैरह में तो होता है। फिर ट्रैवल करने निकल जाते हैं? हाँ पर जरूरी नहीं है हर बार मेरे को ट्रैवल ही ठीक करता है, बट हाँ ज्यादातर ऐसा ट्रैवल के अलावा क्या हेल्प करता है? म्यूजिक बहुत ज्यादा हेल्प करता है मुझे। आपको गार्डनिंग का भी बहुत शौक है? हाँ गार्डनिंग, पर ये ना मेरे फेजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अभी रोज मतलब अगर गार्डनिंग कर रहा हूँ तो मैं रोज, हाँ पर
जो मेरा गार्डनिंग का फेज है, फिर उसमें मैं गार्डनिंग ही कर रहा हूँ। फिर मुझे पता है कि ये पत्ता क्यों आया है, कब आया है, इसको मैं क्या दूं क्या नहीं दूं। फिर पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, इसका सॉइल मैं कैसे बनाऊंगा, इसमें से मुझे कौन सा कलर चाहिए, क्या चाहिए, पूरा एक वर्ल्ड है उसका। और ये फेजेस होते हैं मेरे, मतलब अभी जैसे कभी कभार तो मैं हो सकता है पानी भी नहीं दे रहा होता हूँ पौधों को। ये भी फेज होता है। हाँ। तो ऐसे नहीं कहूंगा ह्यूमन है यार, ये तो एक्चुअल में ह्यूमन है। लाइक मेरे भी फेजेस आते हैं ऐसे खाने को लेकर। मेरा अभी वाला फेज चल रहा है कि खाना खाना क्यों इंपॉर्टेंट है यार। जरूरी है रोज रोज खाना खाए, हाँ। 3 बार खाना खाए, एक गोली खा लो उससे पेट मतलब सब मिल जाए। हाँ। क्यों खाना खाना है? एंड देन आई हैव माय फेस फ्रॉम लाइक ये भी कम है, और लेके आओ, और क्या खा सकते हैं, और क्या ट्राई कर सकते हैं। जो बहुत सारी बातें हो गई। हाँ। अब थोड़ा सा गेम खेलते हैं। हाँ। ठीक है। सो वी प्ले दिस गेम, इट्स कॉल्ड 2 ट्रूथ्स एंड 1 लाई। ओके, इसमें क्या होगा, आप मुझे 3 कोई भी फैक्ट्स या स्टोरीज बताओगे अपने एक्टिंग इंडस्ट्री मतलब एक्टिंग जर्नी से रिलेटेड। ठीक है। 3 फैक्ट्स। 3 फैक्ट्स, कोई भी 3 सिचुएशंस जो आपके साथ हुई हैं। ठीक है। Okay. अब उन 3 सिचुएशंस में से कोई एक झूठ होगी, 2 सच होंगे। मेरे सेट पे लेपर्ड आ गया था। ओके। मैंने अपने डायरेक्टर पे प्रैंक किया था कि मैं गे हूँ। एक बार मेरा शूटिंग था 7 बजे का, बट फिर मेरा जो शॉट लगा वो रात को 9 बजे लगा। ओह, पॉसिबल तो सब है, बट आई थिंक थर्ड वन इज अ लाई। नहीं, थर्ड वन ही फैक्ट है। फैक्ट है। हाँ। लेपर्ड इज लाई ना। The prank is good though. Yeah. That's fun. अरे यार बहुत मजा आया था। हमारे शूट का आखिरी दिन था, तो मेरे को एक्टर ने बोला यार कुछ करना चाहिए हमको। तो हमारे एक डायरेक्टर थे, अंकुर नाम था शायद उसका। तो उनके साथ मैंने प्रैंक कर दिया यार, बहुत बुरा वाला। फिर मुझे भी बहुत ऐसा फ्लर्ट भी किया, ऐसे बोला मैं फ्लर्ट किया मैं बैठा हूँ, मैंने उनको फुल चेकआउट किया है। मैंने यार कुछ बात करनी है। बोला हाँ बोला। मैंने यहाँ बहुत लोग हैं यार, कहीं अकेले में चले। उसको समझ नहीं आ रही। तो अभी बस इस शॉट के बाद चलते हैं। फिर शॉट आउट हुआ, लंच वगैरह हुआ, मैंने छोड़ा यार क्या कर रहे हैं। तो मेरा को एक्टर वगैरह नहीं भाई ये करके छोड़ के नहीं करके छोड़ना है हमको। तो अभी ये बहुत सही है, मुझे देखना है। फिर से शूटिंग शुरू हुई, फिर से शॉट लगा, फिर मैं उसके पास गया कि वो मुझे बात कर। ओह हाँ सॉरी हाँ या टेल मी। मैंने ना बगल वाले कमरे में कोई नहीं है, वहां चले। बोला हाँ लेट्स गो। हम लोग गए तो बोला या टेल मी। यार ब्रो भाई प्लीज टच मी। What? और भाई बोला तुमने उससे आगे? ऐसे कुछ मैंने बोला और मैं ऐसे कुछ मैंने किया शायद। Oh my God. और वो डर गया ऐसे ना कि मतलब भाई और मेरा जो को एक्टर था वो बाहर खड़ा होके वो फट रहा है कि यार भाई कैसे यार तू कैसे रिएक्ट कर रहा है सबको। मैं कह रहा हूँ यार मैं यही सोच रहा हूँ मयूर ऐसे कैसे हो गया यार। मैं मतलब मैंने ऐसे कैसे हो गया, मतलब यार प्रैंक था यार। बेचारा याद रखता है मुझे जब मैं मिलता हूँ उससे। So we're gonna play this game called Rapid Fire. You've heard of it before. The only tweak is that it'll be all acting related, okay? Industry related. Are you ready? Sort of. Rapids. Okay, you have to be rapid. All right, let's go. I have to be rapid. ठीक है, कोशिश। Okay, what is the weirdest set moment you've had? मेरा एक दोस्त था, हम लोग शूट कर रहे थे भोर में। हमको एक रात पहले बता दिया था कि यार शूटिंग लोकेशन बहुत दूर है, प्लीज समय पे रहना, 5 बजे गाड़ी निकलने वाली है, आप प्लीज 5 बजे सब लोग रहना। सबको बहुत रिक्वेस्ट किया गया था कि हमको 7 बजे शूटिंग शुरू करना है, सो प्लीज बी ऑन टाइम। तो जैसे मैं सुबह उठा तो मैंने देखा एक मेरा दोस्त था, वो बाहर बैठा हुआ है नहा धो के एकदम। तो मेरे पे ना बहुत प्रेशर आ गया कि शिट ये तो नहा के बाहर बैठा हुआ है और मैंने तो अब तक कुछ किया ही नहीं है। तो मैं ऐसे फुल पैनिक अटैक्स में गया, फटाफट 4 बार लिया, बाहर आया और आके मेरे आगे गाड़ी थी, हम लोग सब लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी शूटिंग पे पहुंची और कट्टू हमें याद है कि उसका नाम अंशुमन था। कि अंशुमन तो गाड़ी में नहीं है, अंशुमन वही लड़का था जो सबसे पहले तैयार होकर बैठा हुआ था। वो सो गया। वो वापस जाके सो गया। और तुम लोग आ गए उसके बिना? क्योंकि किसी को रियलाइज ही नहीं हुआ। सबसे पहले वही उठा था, तो मुझे याद भी नहीं आया कि यार अच्छा ये तो होना ही चाहिए गाड़ी में। What is one role that you would love to play? Rahul Dravid played very very important part in my life. So कभी-कभी मैं imagine करता हूँ कि यार मैं उनकी बायोपिक कर रहा हूँ और I'm playing Rahul Dravid, you know. So Yeah, I can totally see you do it.
Let's put it out there. Never say never. Never say never. Okay. If you had to go on a road trip with someone from Bollywood, who would it be? तब्बू में भी Oh yes, I love Tabu. मैंने उनको जब देखा पृथ्वी थिएटर पे, I was like, ये कौन है, ये कितनी सुंदर है, सब रुक जाता है ना, वैसा वाला Violins बजने लगते हैं. हाँ यार. Yeah. Best cop in Bollywood. ओम पुरी, In? अर्ध सत्य. Okay. Best negative character according to you. प्रशांत नारायण. Prashant Nair. In? In Murder. In Murder 2, I guess. If there was a lizard in your room observing you all day, what would she think about you? सिर्फ सोता रहता है. Same, I swear. I think my room ka lizard also would think this. If you had to make a comic pairing with someone, who would it be? An actor, like जैसे सैफ and शाहरुख खान की जोड़ी थी, वैसे. इरफान साहब. If you had to swap your life with one actor from Bollywood, who would it be for one day? शाहरुख. That's it for our episode for today. Anything you would like to tell new artists who are entering the industry now? Any advice you have for them on how to navigate this industry, not just career-wise, but also emotionally and mentally? Go and travel. Travel as much as you can. I mean, I think that is your best investment. You know, बहुत लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पैसा डाल रहा हूँ, मैं वहाँ पैसा डाल रहा हूँ. आप और ट्रैवल मतलब वो फैंसी ट्रैवल नहीं, वेयर यू नो आप जा रहे हो और लग्जरी होटल्स में रुक रहे हो और फलाना, वो भी है, वो भी पार्ट है, बट वेयर यू गो एंड एक्चुअली एक्सप्लोर दैट प्लेस, हाउ पीपल स्टेइंग देयर, उनका क्या अप्रोच है, क्यों है, कैसे रह रहे हैं. और जरूरी नहीं कि यही करना है, मतलब अपने फन के लिए जस्ट गो देयर एंड विजिट देयर. एंड और सबकी अपनी अपनी कोई फेवरेट जगह होती है. बस मैं कह रहा हूँ कि इंडियन क्रैक योर फेवरेट प्लेस, कि ये है यार, यहाँ मैं जाऊंगा ना. और होता है, सबका होता है, ऐसा किसी का नहीं होता कि यार, कुछ तो होता है, मतलब कहीं तो एक कोना आपका होता है वेयर आप जाते हो और आपको लगता है कि हाँ यहाँ से ये सांस आ रही है मुझे यहाँ पे, यू नो. एक जो सोचने का एक ब्रीदिंग पॉइंट होता है ना, तो मुझे शायद ट्रैवल में मिलता है. मुझे अच्छा लगता है जब मैं नए लोगों से मिलता हूँ, ऑटोमेटिकली मैं अपनी चीजें भूल जाता हूँ. और नेचर में, और स्पेशली जैसे वाइल्ड लाइफ में इतनी स्टोरीज है यार, कितनी स्टोरीज है. जैसे मैंने पहली बार जब टाइगर देखा, मुझे समझ में आया पूरा जंगल बात कर रहा होता है यार, कि टाइगर है, टाइगर है, टाइगर है, टाइगर है, टाइगर है. और टाइगर को भी पता है क्या स्वैग है यार, बड़ा स्वैग. और मतलब तो ये कितना, अब ये पता नहीं था कि ऐसा मेरे को ऐसा फील होता है. ये मुझे तभी पता चला जब मैंने वो देखा, जब मैंने महसूस किया. इससे पहले तक मुझे नहीं पता था. मुझे लगता हाँ लोग टाइगर देखते हैं, जू में भी तो देखते ही हैं, बट वाइल्ड में उसको उसके हैबिटेट में देखने का एक थ्रिल होता है जो मुझे मिलता है. अब जरूरी नहीं सबको ही मिलता है कि यार अब मैं भी जाके रोज टाइगर देखूंगा. आप अपना ढूंढो, कुछ तो होगा. सबके पास कुछ ना कुछ होता है, उसी को एक्सप्लोर करना होता है. और मतलब और है भी क्या वैसे, बाकी तो सबका सब हो ही रहा है. नॉट मोह माया है, बट आई थिंक, आई मीन वी आर फॉर्चुनेट, एटलीस्ट वी नो नेक्स्ट डे कि हम लोग हमारे पास वैसा नहीं होता. मैं ब्लैंक नहीं रहता हूँ कि यार मुझे पता ही नहीं कि करना क्या है, यू नो. एटलीस्ट मुझे पता है कि हाँ मुझे इस चीज में मजा आता है. बेसिकली कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मुझे पता है, सबको ही पता है यार, ऐसा कोई नहीं है. अपना मजा ढूंढो यार. और तो कुछ बाकी तो ये तो होता ही रहेगा. ऐसा कौन है जिसने नहीं फेस किया है? आई डाउट कोई होगा. हम भी है, उसी का पार्ट है. Cool. Is it, man? Yes, awesome. That was it for our episode. Thank you so much Sorry, for coming. मैंने बहुत बोर किया होगा, but cheers. Cheers. Please share, like, subscribe. So that's it on Beyond the Spotlight with Garima. Please like, share, subscribe, and thank you. Mahalo.